आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एक और सवाल को, ठीक है, जो कि जो सब हीरोन का फॉर्मूला अभी जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, उस हीरोन के फॉर्मूला का ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। अब इस होमवर्क में कुछ एक समस्या आ सकती है, उसी समस्या से संबंधित एक सवाल हम ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी इससे जो पहले हम सवाल बताए थे उसमें यहाँ जो है पूरा जो भी आया था उसका वर्गमूल निकल गया पूरा, ठीक है ना। तो वर्गमूल निकल गया तो हमको 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूरा जोड़ा नहीं लग पाता है, तो पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाता है, कुछ चीज का जो जोड़ा लगता है और कुछ का नहीं लग पाता है, तो वह क्या हो जाता है, रूट में हो जाता है, वह क्या हो जाता है, रूट अंडर में हो जाता है। तो वह उसको हम कैसे छोड़ेंगे, इसी बात पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक त्रिभुज है दिया हुआ आपको, ठीक है ना, ये रहा आपका एक त्रिभुज। इस त्रिभुज का हालांकि इसमें तो सारी भुजाएं बराबर है, बट सारी भुजाएं बराबर हम जो दे रहे हैं उसमें है नहीं, इसमें है, ठीक है। तो जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मान लीजिए इसकी एक भुजा 60 है, अरे बाप, इसकी एक भुजा 60 है, एक भुजा इसकी 100 है, ठीक है, और एक भुजा इसकी मानिए 40 है। हालांकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, बट समझ लीजिए कि ये विषमबाहु त्रिभुज है और इस त्रिभुज की ये भुजाएं इतनी। इसमें आप क्या करिए, एक ए बराबर आप मान लीजिए 100 मीटर, ए बराबर 100 मीटर मानिए, बी बराबर मानिए 140 मीटर, बी बराबर आप मानिए 140 मीटर। उसी तरह से हम सी बराबर मान लेंगे 60 मीटर, ठीक है, ठीक है, सी बराबर मान लेंगे, सी कितना है, 60 मीटर है। तो आपको मालूम होगा कि इसके बाद आपको क्या निकालना है, एस। इसके बाद आपको क्या निकालना है, एस निकालना है, ठीक है, मीटर, ठीक। क्या हो गया, बिल्कुल। चलिए अब हम क्या करेंगे, S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, A प्लस पी प्लस सी, तो A आपका हो जाएगा 100 मीटर, B हो जाएगा 140 मीटर, C हो जाएगा 60 मीटर। डिवाइड कर दीजिए 2 से, अब सबको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 100 100 200 60 40 100 300, ये हो गया आपका 300 मीटर बटे 2, ये हो जाएगा आपका 150 मीटर। बताइए कोई सब परेशानी है समझने में? नहीं ना, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, ये रहा आपका ए, ठीक है, नहीं ए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या है कि ए के सामने वाली भुजा छोटी ए होता है, और b बराबर है 140, तो b 140 के सामने वाली भुजा को b लिखना होगा, ठीक है ना। 140 के सामने वाली भुजा को b लिखिए, यहाँ पर आप c लिख दीजिए, c बराबर 160, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 150 इंटू 150 में से, ठीक है ना, कितना कितना भुजा था, 100 140 और 60, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 100 घटाइए, फिर 150 में से 140 घटाइए, फिर 150 में से 60 घटा लीजिए, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 150 गुना 150 में से 100 घटाएंगे तो 50 बचेगा, 150 में से 40 घटाएंगे तो 140 घटाएंगे तो 10 बचेगा, और 150 में से 60 घटाएंगे तो 90 बचेगा, ठीक है ना। अब आप क्या करिएगा, एक काम ये आप कर सकते हैं कि 15 गुना
10, ठीक है ना, 5 गुना 10 ऐसे लिख सकते हैं ना, 10, फिर 9 गुना 10 ऐसे लिख सकते हैं ना, हैं? ठीक है, तो कैट हो गया 1 2 3 4 ठो 10 हुआ ना, 2 ठो 10 बाहर निकलेगा, यहाँ क्या बचा 15 गुना 5 गुना 9, यही बचा ना। हाँ, ये हो गया आपका इतना, ठीक है, ये हो गया आपका 3 5 15 गुना 5 गुना 9, ये हो गया 10 नहीं 100 बराबर ये हो जाएगा। अब रूट देने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पर यही हमको बताना था कि जिसका जोड़ा लगा, जिसका जोड़ा लगा वो तो ठीक है, लेकिन जिसका नहीं लगा उसका हम क्या करते हैं, ठीक है ना। तो 9 है ना, यहाँ पर 3 गुना 3 इसका भी लिखेंगे, इस वाले 9 का। तो अब देखिए ये आपका हो गया और ये आपका हो गया, तो ये आपका हो जाएगा कितना, जो है 5 निकल जाएगा बाहर, 1 तो 3 निकल जाएगा बाहर, तो रूट के अंदर क्या बच जा रहा है, 1 तो 3 बच जा रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम वहीं पर छोड़ देंगे और बाहर में सबको गुना कर देंगे, तो हो जाएगा ही 1500√3 मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। रूट वाले के लिए ज्यादा सोचना नहीं है, बीमार नहीं पड़ना है, बस जो बच गया उसको रूट में ही लिख करके आंसर लिख दीजिए, ठीक है ना। अगर शुद्ध नाप निकालना होता है तो हम √3 का मान वहां रख करके गुना करते हैं तो निकल जाता है, ठीक है ना। मतलब अगर आपको शुद्ध माप निकालना हो, त्रिभुजाकार जमीन अगर ऐसी है और उसका जब माप निकालना है, हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं, क्षेत्र मिति, क्षेत्र का मिति कर रहे हैं, मतलब क्षेत्र को माप रहे हैं। अगर जमीन हमारी ऐसी होती त्रिभुजाकार, जिसकी एक भुजा 100 दूसरी 100 कड़ी, दूसरी भुजा मानिए 140 कड़ी और तीसरी भुजा मानिए 60 कड़ी, अगर ऐसी जमीन होती त्रिभुजाकार, ठीक है ना, तो त्रिभुजाकार जमीन का माप अमीन कैसे करता है, ऐसे ही करता है, ठीक है ना। तो वो अमीन क्या करेगा, 1500 गुना 1.732 √3 का मान होता है, वर्गमूल निकालिएगा पॉइंट में, तो वो क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेगा, जितना होगा उतना कड़ी स्क्वायर लिखेगा। हमारा यहाँ मीटर था तो हम मीटर स्क्वायर लिखे, ठीक है ना। यही एक बात है, ठीक है ना, और कोई बात नहीं है। तो जिसका जोड़ा लग जाएगा उसको बाहर निकालेंगे और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको हम अंदर में ही रहने देंगे, ठीक है। समय इजाजत नहीं दे रहा है, इस वजह से अब हम लोग यहीं रहेंगे, इसके आगे की बात अगले दिन सीखेंगे, ठीक है ना। हेरोन के फॉर्मूला से संबंधित कुछ और बातें हैं जो हम आपको कल बताएंगे, वह जब आपका हो जाएगा तो फिर आपका चैप्टर अपने से बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।